हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 के गणित में पृष्ठ क्षेत्रफल आयतन का प्रश्न नंबर 13.4 का प्रश्न 5 सॉल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसान वे में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ताकि आप सभी स्टूडेंट को इस प्रश्न का अच्छी प्रकार समझ में आ जाए। ठीक है, और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दिएगा, ताकि हमारी हर पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, और प्रश्न 5 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का अच्छी प्रकार समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 5 क्या कह रहा है। 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण वर्टिकल एंगल 60 डिग्री वाले एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल से दो भागों में काटा गया है। ठीक है, जबकि तल शंकु के आधार के समांतर है। यदि इस प्राप्त शंकु के छिन्नक को व्यास 1/16 सेंटीमीटर वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाता है तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, कहने का मतलब है आपका, देखिए ये आपका एक शंकु दिया गया है। ठीक है, और इस शंकु की ऊंचाई कितनी, यहाँ से यहाँ तक आपको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका जो कोण है, शीर्ष का कोण, यहाँ इसका कोण ये आपको दिया हुआ 60 डिग्री। ठीक है, और बोला गया है प्रश्न में आगे, एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच, ये जो ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक है, देखिए यहाँ से यहाँ तक, इसके बीचों बीच यहाँ मतलब है ना, बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल से दो भागों में काटा जाता है। ठीक है, देखिए बीचों बीच से आपका जा रहा एक तल, इससे आपको दो भागों में बांटा जाता है। ठीक है, ये दो भागों में, और ये जो ये तल है ये इसके आधार के समांतर है, माने इसके समांतर ये है रेखा। ठीक है, हो गया। अब जो दो भागों में इसको बांटा जाता है तो इतना भाग आपका शंकु हो गया और इतना भाग आपका शंकु का छिन्नक हो गया। ठीक है, शंकु का छिन्नक हो गया, और बोला गया है यदि इस प्राप्त शंकु के छिन्नक, देखिए अब जो शंकु का छिन्नक मिला इसको बोला है व्यास 1/6 सेंटीमीटर वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाता है। ये जो शंकु का छिन्नक है इसको व्यास 1/6 सेंटीमीटर वाले तार के रूप में बदल दिया जाता है। ठीक है, कुछ आपका इस प्रकार से है, देखिए इस प्रकार से तार के रूप में बदल दिया जाता है। ठीक है, तो इसका आपका व्यास कितना है ये लिख दीजिए। चलिए इसका व्यास में लिख दे, इसका व्यास दिया हुआ है डी बराबर आपका है 1/16 सेंटीमीटर। ठीक है, 1/16 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब आपको यहाँ समझना यहाँ है कि ये देखिए ये जो शंकु का छिन्नक है इसको ही आपका तार के रूप में बदला गया है, तो आपका जो शंकु के छिन्नक का आयतन होगा वही आपका तार का आयतन होगा, क्योंकि शंकु के छिन्नक को ही हम लोग तार के रूप में आकृति दिए है। ठीक है, इसलिए शंकु का छिन्नक और तार का आयतन आपका बराबर होगा। ठीक है, तो देखिए शंकु के छिन्नक का आयतन क्या होता है उसको पहले समझ लेते हैं। देखिए शंकु के छिन्नक का आयतन, शंकु के छिन्नक का आयतन होता है 1/3 पाई एच। ठीक है, उसके बाद आपका R1 का स्क्वायर जोड़ R2 का स्क्वायर जोड़ R1 गुना R2। ठीक है, ये होता है आपका शंकु के छिन्नक का आयतन। ठीक है, बराबर, और ये देखिए ये आपका क्या है, तार जो आपको पूरा है ये आपका क्या है, बेलन के आकार का, तो इसमें हम लोग बेलन का फॉर्मूला पुट करेंगे। ठीक है, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चूंकि सब जगह एच एच चल रहा है आपका, तो हम लोग क्या करते हैं इसको बड़ा एच ले लेते हैं। ठीक है, बड़ा एच। चलिए अब देखिए हमें क्या क्या दिया हुआ, देखिए हमें पाई मालूम है, पाई 22/7 होता है। एच हमें मालूम है, देखिए एच, देखिए हम लोग शंकु का आयतन यहाँ निकाल रहे, इसीलिए शंकु का आयतन के लिए H2 लेंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई आपका H2 है 10 सेंटीमीटर, तो इसको H2 ले लिए, ये भी हमें मालूम है। R1 और R2 में नहीं मालूम है हमें, मतलब ये जो यहाँ से यहाँ तक का त्रिज्या है R1 और यहाँ से यहाँ तक का जो त्रिज्या है R2, ये हमें नहीं मालूम है, ये हमें निकालना है। ठीक है, और अब बेलन के लिए देख लीजिए, पाई का मान मालूम है हमें 22/7 होता है, आर स्क्वायर, आर हमें बेलन का मालूम तो नहीं है लेकिन हम लोग निकाल लेंगे। ये हम लोग क्या करेंगे, ये जो व्यास है 1/16 इससे हम लोग आर निकाल लेंगे। ठीक है, और एच हमें ज्ञात करना है, इसे हमें ज्ञात करने बोला, देखिए तार की लंबाई। ठीक है, तो चलिए तो हम लोग सबसे पहले इनका नाम दे दे रहे। ठीक है, इसको हम लोग नाम दे दे रहे ए, इसको नाम दे दे रहे बी, इसको नाम दे दे रहे सी। ठीक है, इसको नाम दे दे रहे डी, इसको नाम दे दे रहे ई। ठीक है, और इसको ओ, और इसको दे दे रहे ओ डैश। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसमें जो दिया हुआ उसको हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं हल, लिखते हैं माना कि
ए बी सी आपका क्या एक धात्विक शंकु है। ए बी सी एक धात्विक शंकु है। ठीक है, धात्विक शंकु है, क्योंकि अगर ये धातु को होगा तभी तो इसको हम लोग तार के रूप में बदले हैं। ठीक है, धात्विक शंकु है। और देखिए डी ई सी बी आपका क्या है, डी ई सी बी आपका क्या है, छिन्नक है। छिन्नक है, ठीक है, एक छिन्नक है, लिख दीजिए एक छिन्नक है। ठीक है, हो गया। अब हमें निकालना क्या है, R1 निकालना त्रिज्या है। तो देखिए ये आपका टोटल कितना है, यहां से यहां तक 60 डिग्री। 60 डिग्री, जब ये टोटल 60 डिग्री, जब इसको हम ऊंचाई से आधा हुआ तो इधर का 30 हो गया और इधर आपका 30 डिग्री हो गया। हो गया। तो देखिए अगर हम इसको थीटा लेते हैं तो ये थीटा है, तो इसके ठीक सामने ले भुजा क्या हो जाएगा, आपका लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो लंब और आधार का संबंध किससे होता है, आपका टेन थीटा से। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं क्या है, त्रिभुज ए डी ओ में यहाँ लिखते हैं, चूंकि त्रिभुज ए डी ओ में क्या लिखेंगे, टेन। टेन कितना, 30 डिग्री। टेन 30 डिग्री बराबर लिखेंगे पी बाय बी, यही होता है आपका लंब बटे आधार। ठीक है, तो टेन 30 डिग्री का फॉर्मूला होता है 1/√3। ठीक है, पी हमारा क्या है, देखिए पी हमारा ए कोण है, तो पी है R1 है, लिख दीजिए R1। अब बी क्या है, बी आपका 10, देखिए 10 है। ये जो आपका H1 है ये आपका बी है। ठीक है, लिख दीजिए 10। ठीक है, पीछे दीजिए गुना कीजिएगा, तो R1 से R1 गुना √3 बराबर 10। तो R1 का मान बराबर कितना हो जाएगा, 10 ऐसे लिखिए, गुना में ये आपका यहाँ के भाग में आ जाएगा बराबर का इधर √3। ठीक है, तो ये आ गया आपका इतना सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया आपका R1 का मान। ठीक है, इसी प्रकार आपका लीजिएगा त्रिभुज डी बी ओ डैश में, डी बी ओ डैश में क्या लीजिएगा, 10 30 डिग्री बराबर पी बाय बी। क्योंकि अगर एक कोण है तो इसका ठीक सामने वाला आपका लंब है और ये आधार है, इधर से इधर तक पूरा, यहाँ से यहाँ तक पूरा आधार है। तो ये डी नहीं लीजिएगा, ये ए लीजिएगा, पूरा का ले रहे। ठीक है, मैंने ए बी ओ डैश में। ठीक है, चलिए अब क्या करूँगा, 10 30 का मान होता है 1/√3 और पी हमारा कितना, पी हमारा वही आपका पी देखिए कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का आपका क्या है ऊंचाई, यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई, टोटल ऊंचाई आपका कितना है, 20 सेंटीमीटर। देखिए 10 इसका 10 इसका, तो लिख दीजिए 20। ठीक है, और नहीं पी हमारा 8 2 है। ठीक है, 8 2 लिखिए, पी ले रहे हैं ना 8 2। ठीक है, पी हमारा 8 2 है और आपका ऊंचाई आधार है आपका 20 सेंटीमीटर। 10 इसका H1 का 10 H2 का, टोटल 10 10 मिलके 20। ठीक है, ये आपका आधार हो गया। तो तीसरा दीजिए गुना कीजिए, तो 8 2 बराबर गुना हो जाएगा √3 से बराबर 20 का गुना 1 से, मैंने 20 से कम 20, तो 8 2 निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 20। यहाँ आपका गुना में 8 2 का साथ √3 बराबर इधर आपका भाग में आ जाएगा √3। ठीक है, 8 2 का मान आ गया। ठीक है, चलिए अब हमें क्या निकालना है, बोला गया है, देखिए अब हमें तार की लंबाई निकालना, तो हम लोग आपको पहले ही बताया जाएगा, शंकु के जो छिन्नक है इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, तार के रूप की आकृति दी है। ठीक है, तो शंकु के छिन्नक का जो आयतन होगा वही तार का आयतन होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिखते हैं इसीलिए शंकु के छिन्नक का आयतन बराबर तार का आयतन। तो फॉर्मूला क्या है लिख देते हैं, देखिए फॉर्मूला ये है 1/3 पाई h का स्क्वायर फिर R1 का स्क्वायर जोड़ R2 का स्क्वायर जोड़ R1 इंटू R2। ठीक है, बराबर पाई आर स्क्वायर h। ठीक है, तो ये हम लोग बड़ा h देंगे। ठीक है, इसको चलिए आप इसको मान बैठाइए,
ठीक है, 1/3 लिखिए, पाई को ऐसे रहने दीजिए। एच का मान लिखिएगा, देखिए एच कितना है, एच आपका H2 है, मैंने 10 सेंटीमीटर, तो 10 लिखिएगा। ठीक है, R1 का हमारा मान आया था, देखिए कितना, R1 का मान आया 10/√3, लिख दीजिए 10/√3 का स्क्वायर, फिर प्लस R2 का मान आया था 20/√3 का स्क्वायर है, देखिए, फिर प्लस R1 गुना R2 मैंने 10/√3 गुना 20/√3। ठीक है, चलिए अब क्या कीजिएगा, बराबर दीजिए, पाई को ऐसे रहने दीजिए। आर हमारा कितना है, देखिए आर हमारा क्या करेंगे, देखिए आर में ही आपका निकाल के दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखिए इसका आर, इसका व्यास आपका इतना दिया हुआ है, तो आर कितना हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा 1/16 बटे आपका कितना 2 से भाग देते हैं हम लोग, तो मेन बट्टा ये है तो 2 नीचे आ जाएगा, 1 ऊपर चल जाएगा, यानी 1/16 गुना 1/2, यानी 1/16 दूनी 32 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1/32 लिख दीजिएगा, गुना 1/32 गुना 1/32 दो बार, क्योंकि आर का स्क्वायर है। ठीक है, गुना एच लिख दीजिए। ठीक है, चलिए अब क्या करूँगा, देखिए, ठीक है, बराबर का इधर है, बराबर इधर पाए, पाई पाई से हमें काट दीजिए। ठीक है, अब देखिए क्या करूँगा, अब देखिए लिखिएगा 10/3। ठीक है, लिख दीजिए। अब देखिए इसका स्क्वायर किया, 10 का स्क्वायर कीजिएगा 100, और √3 का स्क्वायर कीजिएगा, रूट से स्क्वायर कट जाता है, यानी आपका 3। 20 का स्क्वायर कीजिएगा 400 होता है, और √3 का स्क्वायर कीजिएगा 3, प्लस 20 10 को गुना कीजिएगा 200, और √3 को गुना कीजिएगा आपका 3 आता है। ठीक है, बराबर यहाँ कितना आ जाएगा, आपको सबको गुना कीजिएगा एच ही आएगा, H11 को 32 गुना 32 लिख के रख दीजिए। ठीक है, चलिए अभी अब देखिए क्या करूँगा, 10/3 को लिखिए। ठीक है, सबको एलसीएम एक साथ ले लीजिए। ठीक है, एक साथ एलसीएम ले लेते हैं, 3 आएगा, और जब सब नीचे सेम है तो ऊपर वाला सेम उतरेगा, 100 जोड़ 400 जोड़ 200। ठीक है, और इधर वही सेम लिख के रख दीजिए, H/32 गुना 32। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, लिखिएगा 10/3। ठीक है, 10/3 है, उसके बाद आपको जोड़े कि ना आएगा 400 200 600 और 700/3 गुना 700/3, फिर आपका बराबर यहाँ कितना आपका आ गया H/32 गुना 32। ठीक है, चलिए अब क्या करूँगा, देखिए एक गुना कीजिएगा, 700 को 10 से तो 7000 आएगा, लिख दिया 7000, और 3 3 9 बराबर H/32 गुना 32। ठीक है, तीसरा चीज गुनाई में कर देता हूँ। ठीक है, लिखता हूँ 7000 गुना 32 गुना 32, फिर आप बराबर H गुना 9 लिख दीजिए। H का मान निकालना 9 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो H बराबर लिखिएगा 7000 गुना 32 गुना 32 बट्टे 9। ठीक है, इतना आ जाएगा, 32 32 को गुना कर देते हैं। चलिए 32 गुना 32, 2 दूनी 4 2 तिया 6, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 4 6 6 12 का 2 में बचा 1, 9 और 1 10। ठीक है, 1027 से 7 को गुना कीजिए, 7 चौक 28 का 8 में बचा 2, 7 दूनी 14 2 16 का 6 में बचा 1, 7 0 0 1 7 1 7। ठीक है, ठीक है, इतना आ गया, इतना लिख दीजिए। H बराबर ए कितना हो जाएगा आपका 7168। ठीक है, और 3 जीरो था, 3 जीरो को बैठा दीजिए, और बाय 9। ठीक है, अब 9 से इसको डिवाइड कर देता हूँ मैं। ठीक है, 3 जीरो लिख दीजिए और 9 से डिवाइड कीजिए। ठीक है, 9 से तो क्या आ जाएगा आपका 9 9 7 63 63। ठीक है, चलिए अब क्या करूँगा, घटाता हूँ। देखिए 11 में 3 गया 8 और 1 कट गया 6, 9 चौके 36, नहीं 86 है, 9 81 लिखिएगा। ठीक है, 9 81, 6 में 1 गया 5 और 1 कट गया, फिर 8 को उतारिए, 9 6 54। ठीक है, 8 में 4 गया 4, इसको काट दीजिए, 0 उतारिए, 9 चौके 36 4, फिर A0 को उतारिए,
फिर 9 चौके 36, फिर 4, ठीक है। फिर आपका, ठीक है, फिर 9 चौके 0 था, तो फिर 9 चौके 36, ठीक है। फिर इसको काट दीजिए चारों तरफ, फिर पॉइंट है 0, फिर 9 चौके 36, ठीक है। वही 4 4 आपका आते रहेगा बार बार, ठीक है। तो कितना है आपका, देखिए काट दीजिए, तो ये आपका आ गया h बराबर, देखिए 79644, ठीक है, इतना आ गया। ये आ गया आपका सेंटीमीटर, आया था सेंटीमीटर आ गया, h निकाल रहे हो, ठीक है। और इसको आपको देखिए सेंटीमीटर है, लेकिन आपका आंसर मीटर में दिया होता है, उसको मीटर में कन्वर्ट कीजिए। तो क्या कीजिएगा, आपको 100 से भाग दे दीजिएगा, क्योंकि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, ठीक है। तो 79644 बाय 100, ठीक है, मीटर। तो इसीलिए h बराबर आपका हो जाएगा 7964। एक का बाद 2 अंक है आपका शून्य का, तो लास्ट से 2 अंक पहले आपका क्या लगा दीजिए, ये आपका पॉइंट लगा दीजिए, ठीक है। देखिए पॉइंट लगा दिया मैं, ठीक है, लास्ट से 2 अंक पहले, बस इतना मीटर हो गया, ठीक है। तो इसीलिए लिखिएगा तार की लंबाई, ठीक है, तार की लंबाई बराबर आपका 79, क्या बराबर, h बराबर 7964.44 मीटर, ये आपको होगी आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इसे पिछले वीडियो नहीं देखा तो हमने डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।